अगर आप फल लाने वाले, आत्मा बचाने वाले हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपना हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, परमेश्वर आपको अपना हिस्सा क्यों नहीं देगा? कह रहा है जब सुबह का हर रोज सवेरे शाम एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से इतना मिलता है, इतना। जब आपको इतना मिलता है तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, जाकर ये तेरा है। जब आप मरने लगते हैं तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, ये तेरा है, इतने इतने बांट लो। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रोज प्रार्थना करने वालों को लिए इतना सा हिस्सा मिलता है कि जाओ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको दिन भर दे कर आओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिस्सा नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अपनी लाइफ में कहता है हिस्सा देना है, परमेश्वर से हिस्सा लेना है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। परमेश्वर ने कहा यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता है कि इसका मतलब कहता है परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो। परमेश्वर को पता है मुझे खाना देना है, परमेश्वर को मालूम है। कह रहा आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन कहता फिर भी खिलाता है क्योंकि उसको मालूम है ये इनका हिस्सा है, उसने बनाया है, वो देगा। लेकिन इंसानों से इतना प्यार करता है, पक्षियों से कहीं ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसकी स्तुति और महिमा करते हैं दिन रात। इसलिए परमेश्वर कह रहा अगर आपने स्तुति करने में हिस्सा दिया है, महिमा करने में हिस्सा दिया है, तारीफ करने में हिस्सा दिया है, हालेलुया बोलने में हिस्सा दिया है, ताड़ी बजाने में हिस्सा दिया है, प्रार्थना करने में हिस्सा दिया है, उसका नाम ऊंचा करने में हिस्सा दिया है, अपना कैरेक्टर अपना स्वभाव का हिस्सा उसको दिया है, समाज में जाकर याद रखना स्वर्ग का जितना है सारा हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु के नाम में। सबके लिए खोल दिया परमेश्वर ने। उसने कहा धरती पे इतना मिलेगा, स्वर्ग में इतना मिलेगा। याद रखना फैसला आपने लेना है, आपको इतना लेना है कि इतना लेना है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर को तो इतना लेना है, इसलिए उसने अपने मुंह में कह रहा गुड़ रखा, नमक नहीं रखा। मेरे मुंह में गुड़ है आज भी। मैं कह रहा हूं कि इतनी गंदे लांछन लगाने के बाद मेरी बेटी को स्टेज पे आना नहीं चाहिए, रोना चाहिए था। रोती वो, लेकिन वो पापा बोले पापा डोंट वेरी, परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? जलन कहता है अगर आपसे कोई जलन कर रहा है समझ जाओ आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप जलन कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं इस समय मैं टूटा हुआ हृदय के साथ तेरे सामने आता हूं। इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन वाले लोगों के लिए आता हूं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा टूटे हुए हैं, निराश हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूँ आज तेरे सामने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये दूसरों के घर को देखते हैं, दूसरों के सच में गाड़ियों को देखते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ये निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा आज भी मेरे पिता परमेश्वर कोई निराश है, आज कोई वीजा को लेकर, जॉब को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा कोई कर्जे में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा आज तू मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर इनके ऊपर आज।